10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.3 के प्रश्न नंबर 6 को हल करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। क्या कहता है, एक वृत्ताकार मेजपोश है, वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए ABC, ये ABC हमने छोड़ दिया, एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करें हम, अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो आ जाएगा। त्रिज्या तो हमें पता है, मान लो अगर मैं ये केंद्र लेता हूँ, O लेता हूँ, तो ये मेरी त्रिज्या है। त्रिज्या तो इन्होंने दी हुई है 32 है, लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें इसकी भुजा पता हो तभी तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। क्या दिया हुआ है हमें, वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या, मेजपोश की त्रिज्या। पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो हम निकाल ही लेते हैं, ये हमारा हो गया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल मेजपोश का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, त्रिज्या कितना, आर स्क्वायर 32 गुणा में 32। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको गुणा करेंगे 22 गुणा में 22/7 गुणा में 32 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 1024 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो 22 चौका 88, 22 दूनी 44 और 8 52, 22 एकम 22, 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया किसका, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, देखिए ये एक हमारी समबाहु त्रिभुज दी हुई है। समबाहु त्रिभुज जब भी किसी वृत्त में वो करते हैं और ये इसका जो मीडियन है वो सेंटर में से होकर गुजरेगा, इसको मैंने नाम रख दिया D। और ध्यान रखें जो ये मीडियन है, माध्यिका, माध्यिका इसको किस रेशो में डिवाइड करती है, 2:1 में। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो हम लिखते हैं अब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC में क्या है, AD BC की BC भुजा की माध्यिका है। और जो माध्यिका होती है समबाहु त्रिभुज में वही क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है, 90 डिग्री का कोण भी होगी, ये माध्यिका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो BD है, इसलिए BD बराबर है BC/2, आधा हो जाएगा, मतलब 32/2, क्योंकि BC तो हमारे पास BC की वैल्यू हमें नहीं पता है, BC/2, ये अभी हमने BC की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, चलिए अब क्या करें हम, हमारे पास OA/OD दैट इज इक्वल टू 2/1। OA/OD क्या होगा, 2:1 में विभाजित करती है। ये मैंने क्या बताया कि वृत्त का जो केंद्र में से गुजरने वाली समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है वो उसको किस रेशो में भाग करती है, 2:1 में। OA अगर हमारे पास 2 है, 32 है, OA की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 32। OD का मान हम निकाल लें, OD बराबर है 2/1, 2 से काटेंगे 16, तो यहाँ आर पार गुणा करने से OD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ये 32 होगी, ये हमारे पास कितनी हो गई, 16 हो गई। तो हमारे पास AD का मान कितना हो जाएगा, AD हो गया OD प्लस AD मीन्स 16 प्लस 32 बराबर कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे ये हमारा 60 डिग्री का कोण है, AD का मान मुझे पता चल गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी भुजा चाहिए। तो अब हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए बी अपॉन ए डी कर लीजिए या ए डी अपॉन ए बी कर लीजिए। अगर मैं लिखता हूँ ए डी अपॉन ए बी, तो ये हमारे पास लंब बटे कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, साइन, लंब बटे कर्ण साइन 60 के बराबर। ए डी का मान हमारे पास कितना है 48, ए बी का मान हमने बताना है, तो क्या बन जाएगा, साइन 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। आप इसको इधर ले आइए, तो यहाँ से ए बी बराबर है 48 गुणा में 2 और बटे वर्गमूल 3, यहाँ पे नीचे आके वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 को अगर आपने खत्म करना है तो हम इसका परिमेयीकरण करेंगे, तो ये बन जाएगा 96 वर्गमूल 3/3 हो गया। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से वैल्यू इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 32 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, ए बी, बी सी और सी ए की, सभी की। अगर हमारे पास ये भी वैल्यू पता चल गई, हमारे पास ये भी वैल्यू पता चल गई, तो त्रिभुज ए बी सी का जो अक्षेत्रफल है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। आधार मतलब बी सी किसके बराबर है, ए बी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सारे भुजाएं बराबर होती है, 1/2 बी सी गुणा में ए डी, 1/2 बी सी का मान ए बी के बराबर है, तो 32 वर्गमूल 3 और गुणा में ए डी कितना है, 32 और 16 कितना हो गया था, 48 हो गया था। इसको मैं कैंसिल करूं, कितना हो गया 24, 24 दूनी 48, 72 और 4 76, 768 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या निकालना था, डिजाइन का, तो डिजाइन का क्षेत्रफल देखिए, डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, 22,528/7 और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 768 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। 7 को हल करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति में ए बी सी डी भुजा, ये ए बी सी और डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ये इसको और इसको कर रहा है, ये इसको और इसको कर रहा है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम ध्यान दें, इस क्षेत्रफल में से, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका, इसका, इसका और इसका 4/4 का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत ही आसान है। देखिए सॉल्यूशन, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमें कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। तो अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा मतलब 14 का स्क्वायर मीन्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरा इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है। अगर हमारे पास ये टोटल 14 सेंटीमीटर है तो ये कितना रह जाएगा, आधा है, 7 सेंटीमीटर। क्या बनेंगे, 14/2 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 गुणा में, चतुर्थांश का मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, पाई आर स्क्वायर, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल। ये चारों मिलकर एक वृत्त तो बन रहे हैं, निकाल लीजिए। क्या बन गया, 22/7। त्रिज्या कितनी है, 7 गुणा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा, कैंसिल कीजिए, 22 सत्ता 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब हमने निकालना है छायांकित भाग का
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4/4 का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल मेरा कितना था 196, 4 का कितना आया ये 154, 154 सेंटीमीटर, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।